कि ना टीचर है ढंग का ना ढंग का स्कूल, उद्घाटन से पहले गिर जाए। फॉर्च्यूनर से चक्कर लगा रहे हैं, नेताजी कितना खा रहे हैं। लाइन बहुत वायरल हुई थी जब मनीष जी जेल से बाहर आए थे कि क्या समझे थे नहीं लौटेंगे क्या, और आपका भी गाना आया था उसमें पहली लाइन ये थी। एक बार दर्शकों को उसी अंदाज में सुना दीजिए। सुन लो ये सत्ताधारी, रुक जा कब तक, हमनी में बसल बाड़े मनीष कश्यप। सच बोलूंगा चिल्लाऊंगा मैं, माइक नहीं छोड़ूंगा, मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। मनीष कश्यप पे गाना गाते गाते उन्हीं की बोल बोलने लगे हैं क्या? अब कह सकते हैं, क्योंकि युवा अक्सर अपने युवा को ही फॉलो करता है, तो हम किसी उस निगेटिव इंसान को फॉलो करने से अच्छा है कि कुछ। भारत के पीएम का हकदार मोदी है, इस बार भी सरकार में भी मोदी है। राम राम में रमा जमाना, मोदी का ही जोर है, अयोध्या से दुबई तक देखो लगी राम की होर है। बातें डोमेस्टिक या करूँ इंटरनेशनल, मोदी ही मोदी ब्रांड साउंड फॉर द नेशनल, करके बस वॉक गिरा देता है इकोनॉमी, मोदी के नाम से ही कांप जाते फ्री एनिमी। बातें डोमेस्टिक या करूँ इंटरनेशनल, मोदी ही मोदी ब्रांड साउंड फॉर द नेशनल, करके बस वॉक गिरा देता है इकोनॉमी, मोदी के नाम से ही कांप जाते फ्री एनिमी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। इस वक्त हमारे साथ सिंगर रॉय रजनीश मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी सारे गाने मनीष कश्यप पर गाया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। इस वक्त इनसे कुछ गाने सुनेंगे जो मनीष कश्यप को लेकर के बड़े ही अलग अंदाज में लाने वाले हैं और शायद वो गाने लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या और ख़ास गाना लाने वाले मनीष कश्यप के लिए अब जा करके? अभी भैया आ गए हैं, तो अब जो भी होगा फुल पावर होगा। तो अभी जब भैया जेल से बाहर आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाएगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे या कैसे क्या करेंगे, तो खुला आगाज तो हो गया है कि चुनाव लड़ेंगे, तो माइक नहीं छोड़ेंगे इस पे सवाल था। तो उस पे ये गाना बेस्ड है। इसको लिखा है मैथिल अंश अंकेश जी ने और मैंने इसको गाया है। कुछ ऐसा है कि मुझे बेटा कहता है बिहार, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मुझे बेटा कहता है बिहार, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, सच बोलूंगा चिल्लाऊंगा, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। हो क्या बात है, मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। तो दर्शकों का भी यही मन है कि मनीष कश्यप माइक कभी ना छोड़े, वो पत्रकारिता करे। एग्जैक्टली यही चाहते हैं सब, यही चाहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी अब तो खुले तौर पे बोल दिए कि वो राजनीति में आएंगे, तो इसको लेकर के कुछ गाने हैं, राजनीति को लेकर के बिहार के कुछ गाने आप गाना चाहेंगे? बिल्कुल। अभी हमारा गाना जमीनी स्टार से रिलीज होने वाला है, टीजर आ गया है, उसका नाम है नेताजी। तो उसका हुक कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा फनी वे में हो सकता है, बहुत मजा आने वाला है, कि कोई दिल पे ना ले। ऐसा है कि फॉर्च्यूनर से चक्कर लगा रहे हैं, नेताजी कितना खा रहे हैं, ये तो फोकट में भुतिया बना रहे हैं, नेताजी कितना खा रहे हैं, ऐसे करके गाना है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कौन खा रहा है? क्या सोच के आप लिखे हैं? एक्चुअली ये गाना लिखा है हमारे ब्रजेश कर्ण भैया जी ने। तो इस पे हमारा मोटिव ऐसा था ना कि हमारे बिहार की स्थिति ऐसी है, रोजगार की कमी है, इसीलिए हम दिल्ली में, हम जैसे बहुत सारे युवा दिल्ली में हैं, अगर हम वहाँ होते तो हमें हमारा रोजगार मिलता, हमारे चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे होती, तो हम दिल्ली में नहीं होते ना, अपने घर में होते। रोजगार की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, आप मतलब किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो जीरो बट्टा सन्नाटा ही है बिहार के अंदर, जो मैंने महसूस किया है। तो मैंने वही चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि ना टीचर है ढंग का ना ढंग का स्कूल, उद्घाटन से पहले गिर जाए पुल। तो ये गाने के कुछ लाइंस हैं। आप मनीष कश्यप पे गाना गाते गाते उन्हीं की बोल बोलने लगे हैं क्या? अब कह सकते हैं, क्योंकि युवा अक्सर अपने युवा को ही फॉलो करता है, तो हम किसी उस निगेटिव इंसान को फॉलो करने से अच्छा है कि कुछ एक मेरा एक मतलब मैंने कुछ ऐसा वो किया था कि विजनरी पीपल ऑलवेज लिव विद रेवोल्यूशनरी पीपल। हमारे बिहार वासी हैं भैया, थोड़ा हिंदी में भी समझाइए। हाँ, तो ऐसा है कि जो दूरदर्शी आदमी होते हैं वो हमेशा क्रांतिकारी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो हम क्रांतिकारी के साथ रहना पसंद करते हैं। अच्छा, तो अभी देखा जाता है, लोग लगातार कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जी मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब अभी हाल ही में मोदी जी बिहार
आने वाले थे और आ चुके हैं रैली में। तो मनीष कश्यप जी लगातार उनके सपोर्ट में लोगों से बातचीत करते दिख रहे थे। तो मोदी जी को लेकर के कुछ गाना है मोदी जी को लेकर? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये गाना भी मेरा अपकमिंग है और ये भी ज़मीनी स्टार से रिलीज होने वाला है। आज आपके इंटरव्यू में सारा का सारा एक्सक्लूसिव ही हम बता देते हैं। तो ये थोड़ा एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो ऐसा है कि गाना का लाइन कुछ ऐसा है, भारत के पीएम का हकदार मोदी है, इस बार भी सरकार में भी मोदी है। भारत के पीएम का हकदार मोदी है, इस बार की सरकार में भी मोदी है। ये जो लाइन है शिव भाई ने गाया है, कश्मीर से हैं, कश्मीरी पंडित हैं वो, और इसमें मेरा रैप पार्ट है। फुल गाना तो ऐसे गाना से ही नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा सा हुक है। एक दो रैप हो जाए, है ना? रैप हो जाएगा। मोदी जी का एक गाना और मैंने अभी रिलीज़ किया था अपने चैनल रॉय रजनीश ऑफिशियल पर। ऐसा था कि राम राम में रमा जमाना मोदी का ही जोर है, राम राम में रमा जमाना मोदी का ही जोर है, अयोध्या से दुबई तक देखो लगी राम की होर है, अयोध्या से दुबई तक देखो लगी राम की होर है। बातें डोमेस्टिक या करूँ इंटरनेशनल, मोदी ही मोदी ब्रांड साउंड फॉर द नेशनल, करके बस वॉक गिरा देता है इकोनॉमी, मोदी के नाम से ही कांप जाते फ्री एनिमी। ऐसे करके है मेरे चैनल पे। जी, आप पूरे वीडियो में अगर देखा जाए तो मनीष जी को लेकर गाना गा रहे हैं, मोदी जी को लेकर गाना गा रहे हैं, तो लोग यही बोलेंगे कि मनीष और मोदी जी के आप अंधभक्त हैं। अब अगर मैंने कहा ना कि दूरदर्शी जो लोग होते हैं ना, विजनरी पीपल, तो हम लोग विजनरी युवा है। हमने देखा है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत है अपने आप से, अपने राज्य से, अपने आइडल से। तो आप आइडल जब चूज़ करते हैं, लाइफ में हर आदमी का आइडल होता है, आपका भी होगा। आप पत्रकारिता इस फील्ड में है तो आपका भी कोई आइडल रहा होगा जिसको देख के आपने ऐसा किया होगा। तो जब इस समाज में आप रहते हैं ना, तो समाज को बनाने के लिए हर तरह के आदमी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप उसमें से एक आइडल चूज़ करते हैं कि कौन इतना अच्छा कर रहा है। आप विजनरी पीपल कह लीजिए, जो डेवलपमेंट कह रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें काम कर रहा है, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें नहीं कर रहा है। तो उसमें मनीष भाई हैं, तो हमारे बिहार के हैं, और ऐसे बहुत सारे युवा हैं। बिहार के डेफिनेटली हम दरभंगा मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो हम बाहर वाले किसी को फॉलो करें, इससे अच्छा है कि अपने ज़मीन वाले को फॉलो करें। हमारी वाइफ ज़्यादा कनेक्ट होगी। और क्या है ना, लोग कहते हैं कि बहुत अग्रेसिव हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर के, तो उनका अग्रेशन भी थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर और क्या गाने लाने वाले हैं आप? कुछ खास गाने बहुत सारे हैं, और मतलब सारे एक्सक्लूसिवली मैंने आपको सुनाया है। हाँ, और एक दो लाइन तो सुना ही सकते हैं, अब इंटरव्यू हो रहा है इतना। तो डेफिनेटली ये गाने जो हैं अभी फिलहाल आप ही के गाने का होगा। डेफिनेटली। तो ये जो था कि मनीष कश्यप हूँ सरकार माइक नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने सुना ही दिया है। एक गाना ना हमारे भैया हैं विश्वजीत प्रताप सिंह, मदी वॉइस के फाउंडर हैं, उन्होंने पहला गाना जब मैंने गाया था ना मनीष भैया के लिए, वो मैं ज़रूर लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि वहाँ से शुरुआत हुई है। तो वो थोड़ा आंदोलन टाइप का सॉन्ग था। कुछ ऐसा था कि आवाज उठाया तुमने, आवाज उठाया, आवाज उठाया तुमने, आवाज उठाया, कंधे पे हक्का बाज उठाया तुमने, आवाज उठाया तुमने, आवाज उठाया। ऐसे करके एक लाइन बहुत वायरल हुई थी जब मनीष जी जेल से बाहर आए थे कि क्या समझे थे नहीं लौटेंगे क्या, और आपका भी गाना आया था, उसमें पहली लाइन ये थी। एक बार दर्शकों को उसी अंदाज में सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका इंटरेस्ट कुछ था कि क्या लगा था नहीं लौटेंगे। गाने का लाइन कुछ ऐसा था, सुन लो ये सत्ताधारी रुकबो जा कब तक, हमनी में बसल बाड़े मनीष कश्यप। सुन लो ये सत्ताधारी रुकबो जा कब तक, हमनी में बसल बाड़े मनीष कश्यप। ऐसे करके था। तो इतना मनीष जी के लिए आप गा रहे हैं, दिल में प्रेम है तभी तो लिख रहे होंगे। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो भी मेरे साथी हैं, मैं अकेला क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, मैंने सारे गाने खुद ही नहीं लिखे हैं, मैंने गाया सब है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे ब्रजेश भाई हैं, हमारे विश्वजीत भैया हैं, मिथिलावासी भाई हैं, और भी बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने, जो उनको प्रेम करते हैं, हमारे जो सर्कल के लोग हैं, और सब मिलके हम लोगों ने बनाया है कि हम सब मिलके सपोर्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल अब कि मनीष कश्यप को लेकर लगातार लोग चाह रहे हैं कि वो राजनीति में आए, और मनीष कश्यप बोल ही दिए हैं, आप गाना गा रहे हैं उनके ऊपर, कहीं ना कहीं आप उनको लगातार फॉलो करते होंगे तो सब कुछ जानते होंगे, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नेता वही अच्छा जो एजुकेटेड हो,
क्योंकि भारत की ढाल एजुकेशन है। एजुकेशन से ही भारत आज पूरे वर्ल्ड में अपना डंका पीटता है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। यानी कि बिहार को जरूरत है मनीष कश्यप एग्जैक्टली, जो एजुकेटेड आदमी होगा उसको पता होगा कि आपके घर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत क्या है। अच्छी सड़क, चाहे आपका स्वास्थ्य, हर चीज़ जो डेवलपमेंट की बात वही कर सकता है जो एजुकेटेड होगा, या जो नहीं भी होगा वो भी, लेकिन विजनरी तो होना चाहिए ना। तो दूरदर्शी आदमी जो अभी आज वो नेता नहीं थे, तब उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी आज बिहार के लिए? उनको बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? और भी लोग हैं उससे ज़्यादा अमीर हैं, उससे ज़्यादा भैया से ज़्यादा बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन उनको बिहार के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिहार के नाम पे अपनी रोटी सेकनी है। तो मैं चाहता हूँ कि उस रोटी सेकने वाले लोग हट जाएं, ये परिवारवाद खत्म हो। भैया का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी अब राजा बनेगा। तो अब गरीब के बेटा को राजा बनने का टाइम है, एक फौजी के बेटा को राजा बनने का टाइम है। तो राजा जब बनेंगे ना, तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है वो हर प्रॉब्लम्स को जानता है, तो उसकी सॉल्यूशन वो बहुत ईजिली कर सकता है। चाहे रोजगार में, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा तो उन्होंने बोला था कि मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ कि मैं 50 लाख रोजगार दूंगा, जहाँ तक मैंने ये देखा था, मुझे हो सकता है मिस्टेक भी हो सकती है, बट ये मैंने सुना था इंटरव्यू में। तो अभी से जिस आदमी का विजन 50 लाख रोजगार देने की बात करता है, और इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि वो बिहार के लिए ही जी रहे हैं, और इतने सारे NSA लगा, इतना 9-9 महीना आदमी जेल काट के आ रहा हो, बड़ी होके आ रहा हो, और उसके आने के बाद इतना प्यार लोग उम्र के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सब चाहते हैं कि आखिर वो बने। तो मनीष जी के लिए एक आध लाइन बस अब हो जाए। भैया के लिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि बिहार का जो भी युवा है वो सब आपके साथ है। आप चुनाव लड़िए, चाहे कांग्रेस से लड़िए, बीजेपी से लड़िए, निर्दलीय लड़िए, युवा तो अब आप ही के साथ है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस ये है कि आप CM बनने चाहिए, या चाहे सांसद बने, विधायक बने, उस सिस्टम में आइए। जो आपका कहना है कि आप सिस्टम में आके उसको रिकरेक्ट करना चाहते हैं, तो रिकरेक्ट कर दीजिए। बाकी पीछे से तो हम लोग जितना जो चीज़ कर पाएंगे करेंगे, ये चीज़ है। तो देखिए, रॉय रजनीश जी ने अपने गाने के माध्यम से भी बताया है कि क्या कुछ मनीष कश्यप को लेकर ये सोचते हैं, और इन्होंने साफ तौर पे यह भी कह दिया है कि ये भी मनीष कश्यप के साथ, और मनीष कश्यप को राजनीति में आना चाहिए, तभी सिस्टम सुधरेगा। हालांकि इनके गाने कैसे लगे, इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।